नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के चतुर्थ स्कंद का 13वां अध्याय। इस अध्याय में चक्षु मनु का जन्म तथा राजा वेणु की कथा दी गई है। अगर आपने पहले की कथाओं को नहीं सुन रखा है तो कथा सागर के प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य ही पहले की कथाओं को सुन लें। और आज की कथा शुरू करने से पहले आप लोग भगवान के आगे अपना सर झुकाकर उनसे आशीर्वाद लेकर एक बार मेरे साथ प्रेम पूर्वक बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब कथा को मन लगाकर सुने। ध्रुव जी की कथा सुनकर मैत्रेय जी से विदुर जी पूछते हैं कि हे भगवान, इसके पश्चात क्या हुआ? ध्रुव के वंश का इतिहास तो बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है, अतः आप उनके पुत्र पौत्र के उत्तम यश को मुझे सुनाने की कृपा कीजिए। इस पर मैत्रेय जी बोलते हैं, हे विदुर, जैसे ध्रुव परम धार्मिक और ईश्वर भक्त थे, वैसे ही उनके पुत्र उत्कल भी बड़े ही धर्मनिष्ठ हुए। राजकाज में उनका मन नहीं लगता था और समदर्शिता का भाव धारण किए सर्वत्र आनंद रूप ब्रह्मा का ही दर्शन किया करते थे। वे इतने शांत रहते थे कि सांसारिक जन उन्हें अंधा, बहरा तथा गूंगा समझते थे। इस कारण वृद्ध मंत्रियों ने उनके छोटे भाई वत्सर को राजा बनाया। फिर सुहवृति नामक कन्या से वत्सर का विवाह हुआ और उससे उनके 6 पुत्र उत्पन्न हुए। उन 6 पुत्रों का नाम है पुष्पाण, तिगमकेतु, ईश, ऊर्ज, वसु और जय। ये 6 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर पुष्पाण का विवाह प्रभा और दोषा से हुआ। प्रभा और दोषा उनकी 2 रानियां हुई। उनमें से प्रभा से उन्हें 3 पुत्र हुए और उनका नाम है प्रातः काल, मध्ययान और सायंकाल। और दोषा से भी उन्हें 3 पुत्र हुए, प्रदोष, निशित और व्युष्ट। इनमें सबसे पहले व्युष्ट का विवाह पुष्करिणी नामक कन्या से हुआ और उनके विवाह से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम सर्वतेज था। फिर सर्वतेज ने आकुति नामक अपनी स्त्री से चक्षु नामक मनु पुत्र को उत्पन्न किया। मनु का विवाह नडवला से हुआ और उनसे 12 पुत्र उत्पन्न हुआ। मनु और नडवला के 12 पुत्रों का नाम है पुरु, कुत्स, तित्र, धुम्न, सत्यवान, ऋतु, व्रत, अग्नियोष्टम, अतिरात्र, प्रद्युम्न, शिव, उल्मुख। ये 12 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर इसी उल्मुख से उसकी पुष्करिणी नामक स्त्री से अंग, सुमनस, ख्याति, क्रतु, अग्निरस, गए। ये 6 पुत्र हुए, जिनमें प्रथम अंग की सुनीता नामक स्त्री से एक बड़ा ही उग्र स्वभाव वाला पुत्र उत्पन्न हुआ और उस पुत्र का नाम बेन था। मनु और नडवला के 12 पुत्र थे। उनमें उल्मुख उनका एक पुत्र था। उल्मुख का विवाह पुष्करणी से होता है और जो अंग हैं वो पौत्र हैं, मनु के पौत्र होते हैं। और अंग का जो बालक बेन है वो बहुत ही ज्यादा उग्र स्वभाव का होता है। उसके बारे में आगे हम जानेंगे। बेन ने राजा अंग को बहुत दुख दिया और उससे दुखी होकर राजा ने वैराग्य ले लिया। बेन दिन रात प्रजा को कष्ट देता और तरह तरह के समूचे राज्य में उपद्रव किया करता था। तब इससे अत्यंत दुखी होकर मुनियों ने अपने शाप से उसे मार डाला। तब राजा के अभाव में प्रजा व्याकुल हो गई, जगह जगह उपद्रव होने लगे। यह देख नारायण भगवान ने अपने अंश से पृथु आदि राजाओं को उत्पन्न किया। इतनी सारी कथा सुनने के बाद विदुर जी मैत्रेय जी से पूछते हैं, हे भगवान, सदाचारी, ब्राह्मण भक्त, सज्जन, महात्मा राजा अंग के यहाँ दुष्ट प्रजाएं क्यों हुई, जिनके कारण वह दुखी होकर घर से चला गया? धर्मज्ञ मुनियों ने शासन रूप व्रती राजा बेन का
कौन सा ऐसा अपराध देखा था जो उन्हें शाप दे दिया? यदि पापी भी राजा हो तो भी प्रजाओं को उसका अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा अपने तेज से लोकपालों का तेज धारण करता है। हे ब्राह्मण, आप सुनीता के पुत्र बेन के इस चरित्र को मुझ श्रद्धालु से कहिए, क्योंकि आप परावर एवं वक्ताओं में अति श्रेष्ठ हैं। तब मैत्रेय जी ने कहा, राजर्षि अंग ने एक महान यज्ञ किया था जिसमें आमंत्रित देवगण नहीं सम्मिलित हुए, जिससे राजा को बड़ी चिंता हुई। तब ऋत्वजों ने यजमान अंग से कहा, राजन, तुम्हारे हवन किए हवि को देवगण नहीं ग्रहण करना चाहते हैं। यद्यपि यह शुद्ध है और आपने इसे श्रद्धा से प्राप्त किया है, मंत्र भी वीर्य सहित है और व्रतधारियों ने इन्हें प्रयुक्त भी किए हैं। ऐसे हम लोगों ने तो इस जन्म में आपसे किया हुआ कोई अपराध नहीं जाना है, परंतु कर्म साक्षी देवता जानते होंगे, जिस कारण वे अपना भाग नहीं ग्रहण कर रहे हैं। तब मैत्रेय जी ने कहा, ब्राह्मणों की ऐसी वाणी सुनकर यजमान राजा अंग को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सदस्यों की आज्ञा ले उनसे उनका कारण पूछा और उनसे कहा, आप सभी सभापति हैं, अतः मुझे बतलाइए कि यहाँ आवाहन करने पर भी देवता क्यों नहीं आते और अपने भाग को क्यों नहीं ग्रहण करते, अतः मेरा पाप बतलाइए। सभापतियों ने कहा, हे राजन, आपका इस जन्म में कुछ भी पाप नहीं है। यह केवल पूर्व जन्म का एक पाप है जिससे आप पुत्र रहित हैं। हे राजन, आपका कल्याण हो। आप जैसे पुत्र युक्त हो वह उपाय कीजिए, तब देवगण भी भाग लेंगे। यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान आपको पुत्र देंगे और जब आप पुत्र के लिए भगवान का साक्षात वरण करेंगे तो देवगण स्वयं ही आकर अपना भाग ग्रहण करेंगे। मनुष्य जिन जिन कामनाओं की इच्छा करता है, भगवान उसकी उन उन कामनाओं को पूर्ण करते हैं। जिस भाव से उनकी पूजा करे उसी भावना से फल देते हैं। ऐसा निश्चय कर ब्राह्मणों ने ज्यों ही राजा को पुत्र प्राप्ति के लिए श्री भगवान विष्णु के नाम से पुरोडास की आहुति दी, त्यों ही अग्नि से सुवर्ण की माला तथा निर्मल वस्त्र पहन सुवर्ण के पात्र में सिद्ध खीर लेकर एक पुरुष निकला। राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से उस खीर को अपने हाथ में लिया और उस उदार बुद्धि ने उसे सूंघकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी स्त्री को दे दी, जिसे खाकर उसने पति से गर्भ धारण किया और समय आने पर पुत्र उत्पन्न किया। उस पुत्र ने बाल्य अवस्था से ही अपने नाना मृत्यु का स्मरण किया, जो अधर्म का अंश है, अतः वह अधार्मिक हुआ। वह दुष्ट बेन हाथ में धनुष बाण लेकर वन में जाता और दीन मृगों को मारता था। उसे देखकर मनुष्य चिल्ला उठते थे कि यह बेन आ रहा है। अत्यंत दुष्ट वह बेन क्रीड़ा स्थल में खेलते हुए अपने साथियों को बलपूर्वक दया से रहित हो पशुओं की तरह मारता था। राजा अंग ने अपने दुष्ट पुत्र को देखकर नाना प्रकार का शासन किया, परंतु जब वह शासन में नहीं आया तब राजा अत्यंत दुखी हुए। जो गृहस्थ मनुष्य पुत्र से रहित हैं, उन्होंने प्रायः भगवान की सेवा की है, क्योंकि वे लोग दुष्ट पुत्र से होने वाले कठिन दुख को प्राप्त नहीं करते, जिससे अपयश तथा मनुष्यों का अत्यंत अधर्म होता है तथा समस्त प्राणियों से विरोध और मानसिक व्यथा होती है। ऐसा पुत्र नाम मात्र आत्मा को मोह से बंधन में डालने वाला है। इस प्रकार राजा दुखी चित्त होकर रात्रि में सोए नहीं और आधी रात के समय महान ऐश्वर्यों के उदय स्थान उस घर से बेन की माता सुनीता को सोती हुई छोड़कर चले गए, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं देखा। प्रजा, पुरोहित, मंत्री तथा मित्रगण दुखित हो गए और राजा के न रहने से उन्हें अत्यंत शोक और दुख हुआ। वे अपने राजा को पृथ्वी में इस प्रकार खोजने लगे, जिस प्रकार माया से छुपे हुए भगवान को कुयोगी लोग खोजते हैं।
इन सारी कथाओं को मैत्रेयी जी विदुर जी से बतलाते हैं और फिर बोलते हैं, हे विदुर जी, जब वे लोग राजा को खोजते हुए उसके मार्ग को ना प्राप्त कर सके, तब हतोत्साह होकर नगर में लौट आए और एक चित्त हुए। ऋषियों को प्रणाम करके उन्होंने रोते हुए राजा के चले जाने का सारा वृतांत निवेदन किया। और इसी के साथ चतुर्थ स्कंद का 13वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ एक बार प्यार से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आगे के अध्याय यानी कि 14वें अध्याय में हम जानेंगे राजा वेणु और उनके पुत्र अंग की कथा। साथ ही साथ मेरी एक छोटी सी विनती है, वो ये कि अच्छी अच्छी बातों को खुद तक सीमित करके बिल्कुल भी नहीं रखें। इसे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें और जन जन तक पहुंचाएं। इन सारी धर्म की बातों को, इन सारी कथाओं को बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि इसे लोगों तक आप पहुंचाएं। और अगर अभी तक आप कथा सागर के परिवार से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं कथा सागर के परिवार से। कर दे चैनल को सब्सक्राइब, हिट कर दे बेल आइकन। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा, जल्द मिलूंगी 14वें अध्याय में। तब के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए, मिलजुल कर रहिए, भगवान में अपने मन को लगाए रखें। भगवान आप सबों की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम